अगर इंसान के जीते जी उसकी आत्मा भटकने लगे तो क्या होगा? जी हाँ, आज के चौंकाने वाले मामले में ये सच है, लेकिन आप ये जानकर और भी चौंक जाएंगे कि ये एक दुर्लभ मामला नहीं है, बल्कि दुनिया भर के आधिकारिक रिकॉर्ड में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं। सच आमतौर पर अजीब लगता है, लेकिन आज की घटना आपको रूह कपा देने वाला और रोमांचकारी अनुभव देने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई गोरेगांव का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ रहते हैं। हस्बैंड का नाम संदीप है और वाइफ का नाम गौरी है। ये लोग ना नए नए इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं। ये जो बिल्डिंग है काफी हाई फाई बिल्डिंग है। संदीप को आदत होती है शाम के वक्त ना गार्डन में बैठने की। अक्सर वो क्या करते हैं, जैसे फ्री होता है ना शाम के वक्त आकर गार्डन में आराम से बैठ जाता है। एक बार ना संदीप गार्डन के अंदर बैठा होता है, उसके पास ना एक व्यक्ति आता है जो कि बहुत लंबा चौड़ा है, फिजिकली एकदम फिट है। वो व्यक्ति आके संदीप को बोलता है, हेलो, हाउ आर यू जेंटलमैन? तो संदीप बोलता है, आई एम फाइन। संदीप एकदम कैजुअल जवाब देता है। ये जो व्यक्ति है ना, कम से कम इनकी उम्र 75 ईयर की होगी। उम्रबंद ये व्यक्ति है, लेकिन फिजिकली एकदम फिट है, स्ट्रांग है। ये व्यक्ति संदीप के पास आकर बैठ जाता है और बातों ही बातों में बताता है कि मैं आर्मी का एक रिटायर ऑफिसर हूँ। ये बात सुनकर ना संदीप की आंखों में एकदम चमक आ जाती है। अब ज्यादातर जितने भी भारतीय हैं, सब लोगों के मन में ना आर्मी ऑफिसर के लिए कितनी रिस्पेक्ट है हम सब जानते ही हैं। ये बात सुनकर ना संदीप भी एकदम खुश हो जाता है और संदीप के मन में ना इस व्यक्ति के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। संदीप इससे बात करता है, बातों ही बातों में ये बहुत सारे सवाल जवाब करता है, आर्मी ऑफिसर्स की लाइफ के बारे में जानने की बात करता है। फाइनली ये लोग अपने घर की बात पर आ जाते हैं। तो मेजर साहब बताते हैं कि मेरी फैमिली में मेरी वाइफ रहती है और मेरा एक बेटा है, हम लोग यहीं पर शिफ्ट हुए हैं। तो ये बोलते हैं, अच्छा, हम लोग भी यहीं पर शिफ्ट हुए हैं। तो ये बात सुनकर ना दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो मेजर साहब ना इसको ना अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करते हैं। तो ये बोलता है, ठीक है, मैं पक्का आपके घर पर आऊंगा अपनी वाइफ को लेकर। तो ये बोलता है, ठीक है। मेजर साहब बोलते हैं, अब संदीप और गौरी दोनों ना मेजर साहब के घर पर जाते हैं खाना खाने के लिए। संदीप की वाइफ और मेजर साहब की वाइफ में ना बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। कुछ ही दिन में इनकी इतनी अच्छी दोस्ती होगी, ऐसा लग रहा था कि ये दोनों फ्रेंड्स नहीं है बल्कि दो बहनें हैं। डेली एक दूसरे के घर पर जो भी बनता था शेयर करते थे, आते जाते थे। अब ना एक दिन मेजर साहब संदीप को बोलते हैं, भाई संदीप, क्या हाल बना के रखा है, देख तेरा पेट कैसे बाहर निकल रहा है, तू जवान लड़का है, ऐसे अभी से पेट बाहर निकलेगा अच्छा नहीं है, हेल्थ का ध्यान दे। तो संदीप बोलते हैं, हाँ मेजर साहब, मेरे पास एक्चुअली टाइम ही नहीं है। तो मेजर साहब बोलते हैं, क्या टाइम नहीं है, हेल्थ इज वेल्थ ना, हेल्थ होगी तो ही तो इतना तो कमा पाएगा ना, सारा दिन क्या है टाइम नहीं है टाइम नहीं है लगा रहता है, कल सुबह तुम मेरे साथ वॉक पर चल रहा है। तो मेजर साहब को अभी कौन टाल सकता है, मेजर साहब ने जिस हिसाब से बोला है कि मेरे साथ वॉक पर जाएगा, तो ये बोलता है, ठीक है मेजर साहब। तो मेजर साहब बोलते, सुबह के 5 बजे तो रेडी रहना। संदीप ना मन ही मन में सोचता है कि 1-2 दिन करूंगा, बाद में छोड़ दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, मेजर साहब की भी बात रह जाएगी, मेरा भी अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा, ऐसा सोचता है। सुबह होती है, सुबह 5 बजे ही अब संदीप के इंटरकॉम पर मेजर साहब का फोन आता है और बोलते हैं कि मैं तेरे नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी नीचे वॉक करने चलेंगे। तो ये बोलता है, ठीक है। अब ना ये नीचे उतरता है तो मेजर साहब इसको बोलते हैं कि हम लोग 5 किलोमीटर वॉक करेंगे। ये सुनकर ही संदीप के तो पैर भारी हो जाते हैं। संदीप मुश्किल से 2 किलोमीटर चल पाता है और उसके बाद ना उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जोर जोर से उसकी सांस फूलने लग जाती है। मेजर साहब क्या करते हैं, संदीप का हाथ पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं, मेरे कदम के साथ कदम बढ़ाकर चल, ऐसे वॉक करने का कोई फायदा नहीं है, तू धीरे धीरे पीछे आ रहा है, जैसे जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ ना वैसे फास्ट फास्ट वॉक करनी है। अब जो मेजर साहब ने संदीप का हाथ पकड़ा हुआ है, पूरा रास्ते संदीप का हाथ पकड़ के जाते हैं और फाइनली जब घर आता है ना मेजर साहब, तब संदीप का हाथ छोड़ देते हैं और उसके बाद मेजर साहब संदीप को बोलते हैं कि मैं जिम के लिए जा रहा हूँ। तो संदीप बोलता है, ठीक है। मेजर साहब इतने फिट होते हैं ना कि वो 5 किलोमीटर की वॉक करके आए हैं लेकिन बिल्कुल थके नहीं है। उधर जो संदीप का हाल होता है बहुत ज्यादा खराब होता है, बेचारे को सांस नहीं मिल रही होती। मेजर साहब जिम करने जाते हैं, ऐसा ही होता है, ये लोग डेली मिलते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं। जैसे ही सुबह होती है मेजर साहब का इंटरकॉम पर कॉल
कॉल आता है और इसको वॉक करने के लिए लेकर जाते हैं। फिर से थक जाता है मेजर साहब, फिर से इसका हाथ पकड़ते हैं, एकदम बच्चे की तरह, अच्छे दोस्त की तरह मेजर साहब इसको फटाफट भगाते हैं और बोलते हैं कि वॉक ऐसे की जाती है, ना कि धीरे धीरे की जाती है, तेज तेज कदमों से वॉक की जाती है। फिजिकली जल्दी जल्दी तुझे फिट होना है, अपना पेट अंदर करना है तो अच्छे से वॉक कर। अभी ना 2-3 बार ऐसा ही होता है, ये लोग वॉक पर जाते हैं। मेजर साहब ने इसको बोलते हैं कि संदीप ऐसा कर, तो वॉक तो कर ही रहा है, अच्छी बात है, तू ना जिम भी ज्वाइन कर ले। तो संदीप बोलता है अरे मेजर साहब मैं तो वॉक मुश्किल से कर पाता हूँ, हाँ मेरी तो हालत खराब हो जाती है, मेरे तो पैर पक गए हैं, अब मुझे जिम के लिए बोल रहे हो, मुझे जॉब पे भी जाना रहता है। ऐसा करता हूँ मैं ना पहले धीरे धीरे अपने आप को फिजिकली फिट करता हूँ, थोड़े दिन ना मैं ऐसा करता हूँ, वॉक करता हूँ, बाद में मैं जिम के बारे में सोचूंगा। तो मेजर साहब मुस्कुराते हैं और बोलते हैं ठीक है ध्यान देना। हाँ, मेजर साहब सीधा अपना जिम के लिए चले जाते हैं, ये अपना जॉब करने के लिए चला जाता है। अगली सुबह होती है, अगली सुबह एग्जैक्ट 5 बजे मेजर साहब का कॉल आता है इंटरकॉम पर। ये भी रेडी होता है, जूते वगैरह पहने हुए होते हैं, फटाफट ये नीचे उतरता है। तो मेजर साहब बोलते चले भाई वॉक पर, तो ये बोलता हाँ मेजर साहब चलते हैं। अब जैसे ही 2 किलोमीटर पहुंचा है, ये तो फिर से हाफने लग गया, इससे चला ही नहीं जा रहा है। मेजर साहब इसका एकदम टाइट हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं चलो जवान फटाफट चल, जैसे मैं चलता वैसे ही चलना। तो ये बोलते हैं हाँ हाँ मेजर साहब वैसे ही चलूंगा। मेजर साहब अपना तेज तेज कदम बढ़ाते हैं, ये भी मेजर साहब के कदम के साथ कदम बढ़ाता है। अब ना संदीप मन ही मन में सोचता है कि मैंने तो 1 दिन वॉक करने का सोचा था, अभी तो 5-6 दिन हो गए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मेजर साहब को मैं कैसे ना बोलूँ, हद हो गई है, मेरे तो पैर बहुत ज्यादा पक गए, मेरे से चला भी नहीं जा रहा है, मेजर साहब मेरे को कैसे घसीट कर लेकर जा रहे हैं। ये सब बातें ना अपना मन ही मन में संदीप सोच रहा होता है। मेजर साहब संदीप का हाथ पकड़कर ना चल ही रहे होते हैं, तो अचानक से एक गाड़ी ना ज़ूप देने आती है, जो कि मेजर साहब को उड़ाकर सीधे झाड़ देने निकल जाती है। ये देखकर ना जो संदीप होता है बहुत ज्यादा चौंक जाता है, वो जोर से चीख मारता है, बोलता है मेजर साहब। और ये अभी चीख मारी है उसने ना, तो थोड़े टाइम के बाद संदीप जब होश में आता है, अपने आप को संभाल पाता है, तो वो देखता है कि मेजर साहब इधर उधर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वो ना मेजर साहब को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, उसको ऐसा लगता है कि शायद गाड़ी ने उड़ाकर मेजर साहब को कहीं दूर फेंक दिया है। वो काफी इधर उधर देखने की कोशिश करता है, उसको मेजर साहब दिख ही नहीं रहे होते हैं। संदीप बहुत ज्यादा घबरा जाता है, चौंक जाता है कि मेजर साहब आखिर गए तो गए किधर हैं। इतने में संदीप के मोबाइल पर ना मेजर साहब के बेटे का कॉल आता है, तो संदीप फोन उठाता है, इसके हाथ कांप रहे होते हैं, आवाज कांप रही होती है, डरी हुई आवाज में ये ना हेलो बोलता है। तो मेजर साहब का बेटा बोलता है भैया आप जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में आ जाओ, डैडी को रात को ना 2 बजे दिल का दौरा पड़ गया था और वो ना कोमा में है, प्लीज आप जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में आ जाओ। ये बात सुनकर ना संदीप एकदम चौंक जाता है, ये बोलता है कि मन ही मन में सोचता है ये बोल क्या रहा है, उनका बेटा क्या बोल रहा है कि उनको हार्ट अटैक आ गया। मेजर साहब तो अभी मेरे सामने थे, मेरे साथ थे, उनको ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ये एकदम चौंक जाता है, ये हुआ क्या है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। मेजर साहब उधर हॉस्पिटल में है कि इधर है, लेकिन रोड पर तो इसको कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये क्या हुआ है, इसको कुछ समझ में नहीं आता। बहुत ज्यादा घबरा जाता है, चौंक जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है संदीप अभी जो इतना ज्यादा थका हुआ था ना, ये क्या करता है फटाफट भागकर अपने घर पर जाता है, गाड़ी की चाबी लेता है और गाड़ी स्टार्ट करता है, सीधा हॉस्पिटल में जाता है और ना ये देखता है कि मेजर साहब तो आईसीयू में कोमा में है। ये देखकर मेजर साहब को एकदम डर जाता है, चौंक जाता है, यार ऐसे कैसे हो सकता है। सुबह तो मेजर साहब ने मुझे उठाया, हम लोग वॉक पे गए, मेजर साहब ने मेरा हाथ भी पकड़ा हुआ था, मेजर साहब इधर कोमा में पड़े हैं, जो था मेरे साथ तो वो कौन था व्यक्ति। संदीप ना मेजर साहब के बेटे को पूछता है कि बेटा कितने बजे इनको दिल का दौरा पड़ा था। अंकल रात के 2 बजे आया था, उसके बाद ये कोमा में चले गए। ये बात सुनकर ना ये संदीप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं इस वक्त इन लोगों से क्या बात करूं। मेजर साहब कोमा में है, मेरे साथ वो जो व्यक्ति था कौन व्यक्ति था, इसको कुछ ही समझ में नहीं आता। संदीप मेजर साहब के बेटे को पूछता है कि आप लोग हॉस्पिटल कितने बजे आए, तो बताता है कि हम लोग रात के 3:30 बजे आ गए थे। तो ये बोलता है अच्छा
अब ना ये ऐसा करके बड़ा कंफ्यूज होता है। काफ़ी टाइम मेजर साहब के पास बैठता है, लेकिन मेजर साहब तो सुन ही नहीं पाएंगे, बेचारे कोमा में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। अब ना 2 दिन के बाद मेजर साहब की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद इसको बहुत ज़्यादा सदमा लगता है, बहुत ज़्यादा संदीप टूट जाता है, लेकिन ये फिर भी वॉक करना नहीं छोड़ता है, क्योंकि इसको पता होता है मेजर साहब इसकी बहुत चिंता करते थे, मेजर साहब से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये मन ही मन में सोचता है कि मैं मेजर साहब की इच्छा जरूर पूरी करूंगा, मैं अपने आप को फिजिकली एकदम फिट रखूंगा। उसके बाद ये रेगुलर वॉक करता है। वॉक करते करते कई बार इसको ऐसा भी एहसास होता है कि मेजर साहब इसके साथ वॉक कर रहे हैं, लेकिन अब जब ध्यान से इधर उधर देखता है तो इसको कुछ भी नजर नहीं आता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि मेजर साहब इसके साथ कंटिन्यू है। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि ये जो किस्सा है ना, इस बात को पुख्ता करता है कि आत्मा और शरीर 2 अलग अलग चीजें हैं। अब किसी के मानने से या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।